मेरी इस बात से सहमत है कि दुख को रोका जा सकता है? क्या ये जो दुख के चार आर्य सत्य है, इससे सहमत हैं आप? जी सर। सर दुख को कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। नहीं, रोका जा सकता है, दुख को मिटाया नहीं जा सकता। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जैसे दुख है ना, फिजिक्स में भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं बहुत नजदीक से देखता हूँ। जब मैं दुख को जैसा समझता हूँ, हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो बहुत सारे लोग, दुख में एक फिजिक्स में एक ब्राउनियन मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। जब हम कहते हैं सारे एटम्स में, चीजों में एक रैंडमनेस, एक मोशन है, जितने एटम्स हमारे आसपास घूमते हैं वो रैंडमली घूमते रहते हैं और चीजें रैंडम हो जाती हैं। अगर आपको चीजों को तरीके से बनाना है, किसी मेटल को, किसी एलिमेंट को एक जगह पर, एटम्स को एक जगह इकट्ठा रखना होगा, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप अगर छोड़ देंगे किसी भी चीज को, घर है बना दिया, बना के छोड़ दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको अगर लगातार मेंटेन करेंगे, चलता रहेगा, बना रहेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति है, व्यक्ति के भीतर भी यही चीज होती है कि अगर उसे आप छोड़ देंगे तो उसके ऊपर दुख आएगा, बार बार आएगा। परंतु यदि वो अपने मार्ग को, अपनी समझ को सही करता है, तो निश्चित रूप से वो अपने को और बेहतर कर सकता है। और इस चीज में चलने में हमें समयक मार्ग बड़ा काम आता है। तो समयक क्या हुआ? समयक की आपकी समझ क्या कहती है कि समयक क्या होगा? व्हाट इज समयक? कोई बोले इस पर। सर समयक मीन्स जो हमारी लाइफ को एक अच्छे वे में हम स्पेंड कर सके, और हमें जो भी नेगेटिविटी होती है हम उसको थोड़ा दूर कर सके, तो वो राइट वे जो होता है उसे समयक बोलेंगे शायद। और कोई? सम्यक मतलब जो सर, जैसे कि हमारा दुख, हमारी समस्या है, मतलब वो रास्ता है सॉल्व करने के लिए, ये कह सकते हैं, जो हमारी परेशानी है उस तरीके से, और राइट रास्ता हो, मतलब उसमें कुछ ऐसा अनुचित नहीं। यहाँ पर सवाल यही है कि राइट क्या है, सही क्या है। क्योंकि सही को अगर देखा जाए तो काफी बार इसे रिलेटिव समझा जाता है। जैसे हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, गर्म, ठीक है, तो गर्म क्या है, ये थोड़ा सब्जेक्टिविटी भी है। समयकता में, सही होने में एक सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्ट का रेफरेंस है। कोई व्यक्ति जिस चीज को सही मानता है, दूसरा उसी को गलत मानता है, और दूसरा जिसको गलत मानता है उसे सही मानता है। तो सही क्या है, ये एक थोड़ा सा जटिल सवाल है, और इसको हमें यह सुलझाना होगा कि निश्चित रूप से समयकता एक रिलेटिव चीज है। ठीक है, हमें रिलेटिव चीज को उसे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, समयक सही होना, समयक होना आपके लिए जो सही है वो हो सकता है। जैसे अभी मैंने चाय का एक उदाहरण दिया, कुछ लोग बहुत गर्म चाय पी लेते हैं, कुछ लोग बहुत ठंडी चाय भी पी लेते हैं। ठीक है, उनके अपने अपने, हर एक के लिए उसका अपना एक सही होता है कि हाँ जी, ये मेरे लिए सही गर्म है, ये चाय मैं सही तरीके से गर्म करके लाया। परंतु तथागत हमें ये समझाते हैं कि हमें किसी भी एक्सट्रीम से बचना है और मध्यम मार्ग, क्योंकि जीवन में हर चीज के कुछ एक्सट्रीम्स भी होते हैं, कुछ एक्सट्रीम मत होते हैं, अतिवादी मत होते हैं, कि ये अतिवादी मत है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें समयकता का रास्ता अपनाना होगा। जो चीज समयक है, ठीक है, हमें एकदम से जो रिएक्ट करना या हम किस पैमाने पर आंकने की कोशिश करना कि केवल मैं सही हूँ, ये सही नहीं है। और अगर मेडिकल भाषा में भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो मेडिकल भाषा में भी हम एक रेंज, नॉर्मल क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, या चलो पल्स रेट का मैं उदाहरण देता हूं आपको। कोई मुझे बताएगा कि हमारा पल्स रेट कितना होना चाहिए, कितना होता है? आप 72 हमारा दिल के धड़कने की गति 72
72 पर मिनट 72 पर मिनट 70 to 80 हाँ। जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर आप अपनी पल्स हार्ट रेट को अभी देखेंगे तो वो 72 है? एग्जैक्ट तो नहीं पता, हो सकता कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती है। कभी मतलब क्या हमारी एकदम 72 रहती है हमारी, और अगर मान लो 72 से 73 हो जाएगी तो क्या होगा, या 71 रह सर गई? कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई कारण। दुख का फिर थोड़ा सा आप तेज चल लीजिए तो आपका हृदय की गति 72 से 80-90 पहुंच जाएगी बड़े आराम से, बहुत ही आराम जी से जी आपकी गति 90 पहुंच जाएगी। तेज दौड़ेंगे तो 100 से भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सो रहे हैं तो आपकी हृदय की गति जो है 60 तक भी आ जाती है। तो फिर नॉर्मल क्या है? तो जैसे मेडिकल भाषा में भी हम अगर किसी की हृदय गति 72 से 80 हो गई, 90 हो गई तो कुछ नहीं करते, कहते ये नॉर्मल है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए भी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर 120 180 होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 130-80 है, कुछ नहीं करना है आपका वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल का भी एक रेंज है ना। उसके लिए जो मेडिकल भाषा ने नॉर्मल की रेंज, समयकता की रेंज रखी है 60 से 100। यदि आपकी हृदय गति 60 तक है या आपकी हृदय गति 100 है, वहां तक ठीक है। अगर 100 से ज्यादा बढ़ जाएगी तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। 60 से कम हो जाएगी आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो वहां पर एक समयकता है। और दूसरा समयकता हर रेफरेंस पॉइंट के साथ भी है। बच्चों की हृदय गति ज्यादा होती है, बच्चों की हृदय गति ज्यादा होगी, तो बूढ़ों की हृदय गति कम हो जाएगी। जो लोग खिलाड़ी लोग होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनकी हृदय गति कम हो जाती है। तो वहां पर जो उनके रेफरेंस पॉइंट है वो बदलते हैं। तो यहाँ पर समयक यही है कि आप किसी भी एक्सट्रीम अतिवादी थॉट में ना जाकर एक समयक रेंज में रहते हैं। ठीक है, तो ये समयकता है, समयक दृष्टि। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज बात जिस संदेश की हम कर रहे थे वो था समयक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग की 8 चीजें हैं। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक व्यायाम, समयक आजीविका, समयक स्मृति और समयक समाधि। अब हम इन पर बात करते हैं कि ये होते क्या है। समयक दृष्टि का मतलब है कि हमारा जो देखने का, हम तथागत ऐसा बोलते हैं कि हमें जो है, हम एक प्रकार से एक तरीके के जेल में हैं और हमें ये नहीं पता। जैसे हम दुख में, जीवन में हम अपने आसपास देखते हैं, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है, हमें हर व्यक्ति परेशान दिखाई देता है। किसी कोई पैसे ना होने के कारण परेशान है, कोई नौकरी ना लगने के कारण परेशान है, कोई पैसा बहुत सा होने के कारण परेशान है, कोई नौकरी में बहुत काम होने के कारण परेशान है, कोई किसी के आने से परेशान है, कोई किसी के जाने से परेशान है, कोई बीमार है इसलिए परेशान है। तो हम अपने आसपास ये देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। और ऐसा दुख उन्हें क्यों है? ऐसा दुख उन्हें क्यों है? क्योंकि वो तथागत की भाषा में हम एक प्रकार के ब्लाइंड्स हैं। ठीक है, हम अंधेरे में हैं, हम इतने डार्क अंधेरे में हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इससे बाहर निकला ही नहीं जा सकता, ये संभव ही नहीं है कि हम इस अंधेरे से बाहर निकल सकें। या प्रकाश नाम की भी कोई चीज हो सकती है, या दुख से, मतलब उस सेंस में देखें तो दुख से दूर होने की ऐसी स्थिति जब हम आनंद में हो, ऐसा कोई समय हो भी सकता है। और इसका कारण वो कहते हैं अविद्या। अविद्या हमारा मूल कारण है दुख का। आज भी आप अपने आसपास देखिएगा, दुनिया भर का लोग जो है दुखी हैं, दुनिया भर का दुखी भी हैं, कुछ दुखी कर रहे हैं, कुछ दुखी हो रहे हैं। और उसका बड़ा कारण है अविद्या। हमारे पास जो विद्या का अभाव है, हम जो इन आर्य सत्यों को समझ नहीं पा रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दुख का अस्तित्व है। हम
ये जो नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर दुख का अस्तित्व है तो दुख का निरोध भी किया जा सकता है। ये जो हमारी गैर समझ है, ये जो समझ हमारे पास नहीं है, ये समझ हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम ये समझ लेंगे कि यस, दुख से मुक्त, दुख का निवारण, निरोध किया जा सकता है, तो हम अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। हमारी जो मिथ्या धारणाएं हैं, ठीक है, हम बहुत सी चीजों का उत्तर कहाँ ढूंढते हैं? अंधविश्वासों में, ऐसे गैर तार्किक विश्वासों में अपना उत्तर ढूंढते हैं। हम तर्क में उत्तर नहीं ढूंढते, हम ऐसी चीजों में, गैर तार्किक चीजों में, अलौकिक चीजों में, जिनको हमने कभी देखा नहीं है, जिनके बारे में हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो उनकी एग्जिस्टेंस को बता सकता हो, परंतु हम उनमें विश्वास करते हैं। जैसे हमने एक बात की थी, किस्मत, ठीक है, भाग्य। अब किस्मत जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती हमें नहीं पता, परंतु हम उसमें बहुत गहरा विश्वास करते हैं। भाग्य, हाथ की रेखाएं, नसीब, हर एक भाषा में, हर एक विचार में ये आपको शब्द मिल जाएगा। इन पर ये एक ऐसी अलौकिक चीज है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और हम जब किस्मत, नसीब, इन चीज में, भाग्य, इसमें फंसते हैं तो क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत खराब है, हम दुखी होते हैं कि हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है, उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, उसकी तो किस्मत चमक गई। एक ऐसी अलौकिक चीज, एक ऐसा विश्वास हमने पैदा किया है अपने लिए, जो हमें सिर्फ दुख और हमारे कर्म को, बाकी जितना हमें अष्टांगिक मार्ग पर ले जाने से ये रोकता है। अलौकिक चीजों में हम बहुत सारी अलौकिक चीजों में विश्वास रखते हैं, मैं उन पर नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों के विश्वास को उससे वो हो सकता है, परंतु क्या हमें ये सोचना चाहिए कि जिन अलौकिक चीजों में हम विश्वास कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो हमें कोई रिजल्ट दे पाएंगे? इसके बजाय अगर हम इस सांसारिक दुनिया में सांसारिक चीजों पर विश्वास करें, जैसे सांसारिक चीजों में विद्या, एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमें सशक्त करती है, मजबूत करती है, हमें हमारे दुखों से दूर ले जाती है, पर अधिकांश लोग हम इसी पर अटके हुए हैं कि नहीं, एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, हमारी जो गैर जरूरी चीजें हैं। और एक और चीज, हमें ऐसी शक्तियों की आशा है कि कोई राजनीतिक पार्टी आएगी, कोई नेता आएंगे, उनको हम वोट दे देंगे, उनको हम आगे बढ़ा देंगे, तो वो हमारे दुखों का निवारण कर देंगे। ये भी एक दृष्टि है, ये भी एक अंधविश्वास है। आज के समय का, मॉडर्न समय में मॉडर्न अंधविश्वास है, नए नए तरीके के अंधविश्वास है जो आधुनिक युग में आ रहे हैं। उनमें से एक ये भी अंधविश्वास है कि कोई ऐसी शक्ति कभी आएगी जो आपके दुखों का निवारण कर दे? आपको अपने दुख के लिए खुद ही कार्य करना पड़ेगा, अपने घर को आपको खुद ही साफ करना पड़ेगा, उसकी मरम्मत खुद ही करनी पड़ेगी। तो हमें अपने आप को अंधविश्वास, अलौकिकता से अगर अपने को दूर रखें, जो मिथ्या धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हमने भीतर अपने बना रखी हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, ये मिथ्या धारणाओं से जब तक हम अपने को नहीं हटाएंगे, नहीं रखेंगे, तो हम दुख को रोक नहीं पाएंगे। दूसरी चीज जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है समयक संकल्प। समयक संकल्प हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ठीक है। हम कोई भी चीज, सही संकल्प, ठीक है, हम किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सही संकल्प होना, संकल्पित होना कि ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। जीवन में उद्देश्य होना, आकांक्षा होना बेहद आवश्यक है, ठीक है। आपका यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो आप व्यर्थ के उसमें घूमते रहेंगे, पर ये उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो समयक उद्देश्य हो। गलत उद्देश्य भी लोगों के हो सकते हैं, गलत संकल्प भी हो सकते हैं। किसी आदमी ने संकल्प बना रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। गलत सही कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ होता है, ऐसे भी लोग हैं।
तो उनका संकल्प ये है। किसी ने संकल्प, एक अंगुली माल डाकू था, उसने संकल्प बना लिया कि मैं इतने लोगों को मारूंगा। ये संकल्प है, निश्चित रूप से एक संकल्प है, परंतु ये समयक संकल्प नहीं है। तो हमें संकल्प रखना है, उद्देश्य रखना है जीवन में, आकांक्षाएं रखनी है, महत्वाकांक्षाएं रखनी है जो समयक हो ऐसा। और जो संकल्प अगर आप एक बार बना लें तो उसके साथ चलें। समयक वाणी, समयक वाणी ये हमारे को बहुत जरूरी चीज है समझने की, क्योंकि तथागत की जब भी बात होती है, हम में से बहुत लोग जब जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं, तब शायद इस बात को भूल जाते हैं कि तथागत का एक बहुत मूल संदेश था समयक वाणी। अब समयक वाणी क्या होती है? नंबर एक, समयक वाणी है कि जो सत्य है वही बोले, जो सच है, सही है, केवल वही बोले, असत्य ना बोले। ये दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर है कि सत्य बोले, असत्य ना बोले। कई बार सत्य ना बोलना, जो सही है वो ना बोलना भी गलत है। कभी कभी हमें पता होता है कि ये चीज सही है, परंतु हम अपने कारणों से, अपने डर से, अपने लोभ से, लालच से, अपनी व्याधाओं में बचकर, फंसकर सच को नहीं बोलते, सही को नहीं बोलते, बल्कि वो बोलते हैं या चुप रह जाते हैं। चुप रह जाना भी, असत्य ना बोले, ठीक है। कभी हम सत्य को नहीं बोलते, असत्य बोलते हैं, तो वो समयक वाणी नहीं है। दूसरों की बुराई करना, ये बहुत जरूरी है कि हम किसी के अंदर बुराइयां देखते रहते हैं। फला व्यक्ति ऐसा बुरा है, फला मान्यता के लोग ऐसे बुरे हैं, फला व्यवस्था ऐसी बुरी है। बुराई से अपने आप को बचाएं, बुराई करने से अपने आप को बचाएं। सभी लोग अपनी समझ से हमें अपने आप को किसी की निंदा करने से बचाना चाहिए, निंदा करने से बचना चाहिए। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे के बारे में एक परस्पर बुरे शब्द कहने से बचना चाहिए। हमें हमेशा दया और विनम्र वाणी, पोलाइटनेस बहुत जरूरी है जीवन में। अगर हमें समयक वाणी का मतलब है पोलाइटनेस, कि हमें अपने को धैर्य रखना है। किसी ने यदि हमें कुछ गलत भी बोला, तब भी हमारे भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि हम उस गलत बात को भी स्वीकार करें और उसे समयक भाव से ले और समयक तरीके से बोले, विनम्र वाणी से बोले। परंतु यहाँ एक अंतर रखना जरूरी है कि विनम्रता डर से नहीं आनी चाहिए। विनम्रता, बहुत बार हम लोगों को देखकर विनम्र हो जाते हैं। जैसा व्यक्ति दिखेगा, कोई शक्तिशाली व्यक्ति दिखेगा, ऐसा व्यक्ति दिखेगा, तो हमारा जो वाणी है उसकी विनम्रता अलग हो जाएगी। यदि कोई हमें गरीब दिखेगा, कोई ऐसा कमजोर दिखाई देगा, बहुत बार लोग बड़ों से, जैसे भारत में है कि बड़ों से हम बड़े आदर से बोलते हैं, बच्चों के साथ आदर से नहीं बोलते हैं, ये गलत है। हमें विनम्र वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए और सभी के लिए करना चाहिए। व्यर्थ की और मूर्खतापूर्ण बातों से बचना चाहिए, बेकार की बातें। हम अधिक बहुत समय पर अपने समय को, वाणी को व्यर्थ करते रहते हैं बेकार की बातें बोलने में। और उसका एक तरीका हमारे सामने आज के समय में है, जिसका नाम है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप में मैं देखता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी बहुत सी व्यर्थता दिखाई देती है। व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं, हमें नहीं पता कि इन बातों का क्या रिजल्ट होने वाला है। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश चीजें उसमें व्यर्थ की हैं, मूर्खतापूर्ण है। कोई कुछ भी चाह रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, वो प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, वो धूर्ततापूर्ण है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। और तो ये जो चीजें हैं, ये भी समयक वाणी नहीं है। समयक वाणी में किसी को आपको गलत नहीं बोलना है। जैसे बहुत लोग हैं जो नमो बुद्धाय कहने वाले, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद गाली गलौज करने से भी परहेज ना करें। तो ऐसे में नमो बुद्धाय कहने का कोई
मतलब नहीं है, व्यर्थ है, पूरी तरह से व्यर्थ है यदि आप उनके रास्ते पर ही नहीं चलते, आप उनके मूल संदेश को ही नहीं जानते कि सम्यक वाणी क्या है। ठीक है, जो अष्टांगिक मार्ग है, तथागत कोई पूजने की चीज नहीं है। अधिकांश लोग उन्हें पूजने की वस्तु बना के रखे हुए हैं कि हम एक मूर्ति रख लेंगे, उस मूर्ति फोटो के आगे अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दें, तो वो पूजने की वस्तु नहीं है। तथागत बिल्कुल भी पूजने की वस्तु नहीं है, बल्कि वो उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं, और उनके मार्ग का अनुसरण अगर हम करेंगे तो लाभ हमारा ही है, जो फायदा है वो हमें ही मिलने वाला है। तो इसलिए हम उनको पूजने की बजाय उनके मार्ग को समझें, उनके मार्ग को पढ़ें, ताकि हम अपने लिए एक बेहतर जीवन, सशक्त जीवन बना सकें। तो ये तथागत का संदेश है, यही तथागत का रास्ता है। उस तथागत के रास्ते को चलें। जय नमो बुद्धाय करना पर्याप्त नहीं है। किसी व्यक्ति, उनके लिए आदर व्यक्त करना बहुत अच्छी चीज है, निश्चित रूप से हमें उनके लिए आदर व्यक्त करना चाहिए। वो बहुत बहुत आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, परंतु केवल आदर से ही, जैसे हमारे व्यवस्था में हम बहुत बार आदर को केवल एक सतही चीज कर लेते हैं। हम सामने सामने बहुत किसी का आदर करते हैं, पीछे उसी व्यक्ति को के किए गए रास्ते को फॉलो नहीं करते, और कई बार उनका बुराई भी करते हैं। तो ये गलत होगा शायद अगर हम तथागत के उससे देखें। यदि हम उनके रास्ते पर नहीं चल रहे, अगर हम सम्यक दृष्टि का पालन नहीं कर रहे, सम्यक संकल्प नहीं है हमारा कोई, अगर हम सम्यक वाणी का इस्तेमाल नहीं करते, तो निश्चित रूप से हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। और आज के अंतिम विषय जिस पर मैं बात करूंगा वो है सम्यक कर्म। कर्म जो बुद्ध के विचार हैं, बुद्धिज्म है, उसमें बेहद जरूरी है कर्म करना। अधिकांश लोग, मैंने इसलिए कहा था भाग्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। भाग्य, क्योंकि ये एक ऐसा मिथ है, ऐसा अंधविश्वास है। भाग्य सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है? भाग्य सबसे ज्यादा हमारे कर्म को, हमारी चेष्टा को, कोशिश को नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा जो लॉस है वो हमारे कोशिश को, हमारे कर्म को लॉस हो रहा है। जब हम भाग्य पर विश्वास करने लगते हैं, नसीब पर विश्वास करने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं? यदि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, यदि मेरे भाग्य में आईएएस बनना होगा तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, यदि मेरे भाग्य में ऐसा होना होगा तो हो जाएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा करने से, ठीक है, यह भाग्य बदलने का जो माध्यम है कि हम किसी अलौकिक वस्तु के लिए उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए व्रत वगैरह करते हैं, तो वो जो चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे कर्म के रास्ते को, सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारे कर्म के रास्ते को रोकते हैं। कि हम कर्म ना करके, हम पढ़ाई ना करके, हम भाग्य के भरोसे बैठे हुए कि यदि मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। तो हमारा जो कर्म का रास्ता है, जो दुख से दूर होने के लिए जो समय कर्म का, यदि हम लगातार कर्म करते रहेंगे, चेष्टा करते रहेंगे, जैसे मैंने घर का उदाहरण दिया था, वापस मैं घर के उदाहरण पे जाऊंगा। मैं अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहता हूँ, व्यवस्थित रखना चाहता हूँ, और मैंने इस चीज का संकल्प ले लिया है। क्या ये पर्याप्त है? क्या चाहना पर्याप्त है? चाहना कभी पर्याप्त नहीं है। चाहना पर्याप्त नहीं है, हमें उसके लिए कोशिश करनी होगी। जो भी चीज हमने चाही, मैं अपने घर को साफ रखना चाहता हूँ, वो मेरे चाहने से साफ नहीं होगा, मेरे संकल्प से भी साफ नहीं होगा, वो मेरे कर्म से साफ होगा। मैं कर्म करूंगा जब मैं अपने घर में उसे साफ करने के लिए, जो झाड़ू है, जो भी उसकी व्यवस्था है, उसकी मरम्मत करने के लिए खड़ा होऊंगा, उसके लिए कर्म करूंगा, तभी वो साफ होगा। मैं ये कहूँ कि मेरा घर टूट फूट रहा है
और ये तो मेरे भाग्य के कारण ऐसा हो रहा है, मेरा भाग्य अच्छा होगा तो मेरा घर ठीक बना रहेगा। क्या मेरा घर ठीक बना रहेगा? कभी नहीं ठीक बना रहेगा, वो लगातार गिरता रहेगा, लगातार टूटता रहेगा, लगातार। हमारा शरीर भी उस तरीके के घर जैसा ही है, जिसके भीतर दुख टूटता रहेगा, दुख उसको खत्म करता रहेगा। हमारे हमारे जीवन को में दुख धीरे धीरे घुसता रहेगा, परंतु यदि हम उसकी रोकथाम करके रखेंगे, निरोध करके रखेंगे, जहां भी कहीं कहीं से हमें लग रहा है कि यहाँ से एंट्री पॉइंट हो सकता है दुख का, उसको हम बंद कर देंगे, तो दुख हमारे उसमें वापस नहीं आएगा और हम दुख से बाहर निकल जाएंगे। ये जो आज हम केवल इन्हीं 4 चीजों पर रखेंगे अपने आप को, कि अष्टांगिक मार्ग के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्म। इस रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन की हर चीज को, जो भी चीज हम कामना रखते हैं, चाहे हम पढ़ाई से संबंधित कामना रखते हैं, हम अपने जीवन को बेहतर करना। जैसे एक चीज और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि तथागत का ऐसा मानना नहीं था कि नहीं हमें, तथागत सौंदर्य के प्रेमी थे, जो सुंदरता थी उसके प्रेमी थे। तथागत दरिद्रता से को कभी पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कहें कि भाई गरीब, जैसे एक दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि हम गरीब रहे, है ना। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमें सशक्त बनना है, एम्पावर्ड बनना है। वो एम्पावर्ड को बनने के चाहने वाले थे, चाहे आप शैक्षिक रूप से एम्पावर्ड बने, चाहे आप सांसारिक रूप से एम्पावर्ड बने। सबसे महत्वपूर्ण जो एम्पावरमेंट है वो धम्म का एम्पावरमेंट है। आदमी अगर माइंड से एम्पावर्ड हो जाएगा तो वो सारे कष्टों से, सारे दुख से दूर हो जाता है। तो उन्होंने एम्पावरमेंट की बात की है और हम सबको एम्पावर्ड होना है यदि हम उनके रास्ते पर चलते हैं, तो चलना चाहते हैं। तो आज अभी हम यहीं तक चर्चा करते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय रखें और मैं कहूँगा खुलकर राय रखें, कोई संकोच ना रखें। आपको लगता है कि ये बातें गलत हैं, व्यर्थ हैं, कई सारे इसमें सवाल आएंगे, उन सवालों को भी करें। तो आप अपनी, अगर कोई सवाल, आपके प्रश्न, कमेंट्स होंगे तो आप दे सकते हैं। किसी का कोई कमेंट नहीं है? चलिए अगली बार आपको ही नहीं, इससे अगले सेशन में आपको, इससे अगले सेशन में, मतलब आज 24 है, 31, उसके बाद जो संडे आएगा, एक संडे के बाद आप लोगों को ही ये चर्चा आगे रखनी है। तो आप लोगों में से जो अपने आप को इतना सक्षम पाता हो कि इस चर्चा को आगे रख सकता है, वो आगे अपने नाम देगा। और उस हफ्ते में केवल आप ही लोग अपनी बात को रखेंगे, और अगर आप लोग नहीं रखेंगे तो फिर मैं आपको चुन लूँगा अपने तरीके से और फिर आपको मैं वो जिम्मेदारी दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भागीदारी लें। ये जो सामर्थ्य है, ये जो सशक्तिकरण है, ये केवल बातें करने से नहीं होगा। अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी समझ को एक्सप्रेस करना, दूसरों को समझाना भी उतना ही अनिवार्य है। भारती, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Yes, I will surely give my name for that Sashaktigaran Samvad, and I hope everybody will come on front and they will participate in that meeting. And thank you so much, sir, for giving us your precious time and that so much information about Ashtangic Marg. And I will just keep that in my mind every time, and मैं हमेशा उसको अपनी लाइफ में लागू करना चाहूंगी. Okay, so if anyone have any question, so they can ask, or they want to say anything, they want to give their views, so they can. I have no question. I have a
practical experience in my father. My father was a collapsed in dengue positive in last week. He was totally collapsed, body totally उनके अंदर जान नहीं थी, बट आई हैव द मेडिकल एक एम्प्लॉय स्टाफ होने के कारण मैंने सडनली उनको CPR दिया, तो ही इज रिवर्स्ड आफ्टर 3 मिनट, वो अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ गए। तो Sir, you are mute. Please unmute yourself and then speak. आप म्यूट हो गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके कीजिए। जय भीम सर। जय भीम। Myself Veer Singh, and I want to ask a question to our great Dr. Praveen sir. Sir, how can we arrange our talking to way? जैसे आपने कहा सम्यक वाणी, तो उसको किस तरह से हम व्यवस्थित कर सकते हैं? कई बार हम ना चाहते हुए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। अच्छा सवाल है और मुश्किल सवाल भी है, बहुत जरूरी सवाल है। समयक वाणी हमें निश्चित रूप से इसलिए समझना होगा जब हम समयकता के रास्ते पर चलेंगे। और जैसा आपने खुद भी कहा कि बहुत बार हमारी वाणी, मतलब बहुत सारे इसके लिए शब्द हैं, कहा जाता है कि निकले हुए शब्द तीर के समान होते हैं, एक बार जो शब्द निकल जाते हैं वो वापस नहीं होते, और बहुत बार वो हमें खुद भी दुख देते हैं। हमारी जो वाणी है तो वो खुद भी दुख देती है। जब भी हम इस तरीके की परिस्थिति हो कि कोई हमें कुछ अपशब्द कहे, ज़्यादातर जब ये चीज़ होती है कि हमारा जो क्रोध है वो क्रोध भड़कता है ना, हम क्रोध के कारण, जब इन बाधाओं से लिप्त होने के कारण ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको समझें और इस बात को भी समझें कि जो सामने वाला पक्ष है वो भी चाहता है कि हम उस इमोशन में आए, उस भाव में फंसें। ठीक है, वो भी आपको कुछ ऐसे शब्द, ऐसी चीजें करना चाहेगा कि आप उसमें उलझें, आप व्यर्थ की चर्चाओं में, समयक शब्दों में उलझें। वो आपको एंटाइज करेगा। हम कह सकते हैं सर उसको उत्तेजित करना कह सकते हैं सर। उत्तेजित करेगा आपको, निश्चित रूप से आपको उत्तेजित करेगा। आप कोशिश करिए कि हम उससे दूर रहें और ये समझें कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारी इस वीकनेस को, जो दुख है, क्योंकि क्रोध अपने साथ हमेशा दुख को लेकर आता है। जो आदमी क्रोध नहीं करेगा वो दुख भी नहीं पाएगा, परंतु क्रोध पर वो जो चीज है जो हम बात कर रहे थे कि यदि आप दुख से दूर रहना चाहते हैं, लगातार कहीं ना कहीं कोशिशें होती रहेंगी कि भाई इनको दुख दिया जाए, अलग अलग तरीके से आपको दुख देने की, दुख होने की कोशिश, क्योंकि ये एक सत्य है, उसका एक अपना अस्तित्व है। दुख को हम भागेंगे, दुख का अपना अस्तित्व है। दुख लगातार कोशिश करता रहेगा। घर में जैसे धूल मिट्टी आने की जहां भी जगह मिलेगी उसे, आपने थोड़ी सी खिड़की खोल दी, बाहर से मिट्टी घर में घुस जाएगी। जरा सा कुछ आपने ये किया आपके साथ, तो आपको वो रास्ते बंद करने होंगे। और ये रास्ते बंद करना एक दिन का काम नहीं है। और बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उन्हें भी बहुत समय लगा, इसीलिए बुद्ध को हम एक विशेष दर्जा देते हैं कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। परंतु हमारा प्रयास लगातार होना चाहिए कि हम अपने घर में, जैसे हमारा जीवन ये एक घर जैसा है, तो इस घर में दुख की एंट्री को कैसे रोकें। और दूसरे वाला व्यक्ति, हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, या जो अदर शक्ति है वो लगातार कोशिश करेगी कि दुख दिया जाए, और क्रोध उसका एक माध्यम है, तो वो आपके क्रोध को उत्तेजित करने की लगातार कोशिश करेगा। आप उत्तेजित होने से अपने आप को रोकिए। ये एक दिन में नहीं होगा, सालों की प्रैक्टिस और सालों के बाद इसे अचीव कर पाएंगे। परंतु एक चीज और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि ये चीज जो है किसी डर से नहीं होनी चाहिए कि हम क्रोधित नहीं हो रहे किसी डर से।
या हम क्रोधित ना होकर हम वो भी ना कहें जो सही है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके सामने आपको लगेगा, क्रोध आने का एक कारण होता है कि आपको कोई चीज सही लगती है कि ये चीज सही है, ये होनी चाहिए, परंतु अगर आप उसे क्रोध में कहेंगे वो बात व्यर्थ हो जाएगी। आप उसे सरलता में पर कहिए जरूर। अगर वो विचार आपको लगता है कि सही है तो उसे आप प्रकट कीजिए, अपनी सही चीज को कहिए। हो सकता है किसी को उससे दुख हो, कोई क्रोधित हो, परंतु उससे डरिए भी मत, डर के कारण भी मत कहिए, डर के कारण असत्य भी मत बोलिए, जो सही है वही बोलिए। यही सम्यक वाणी है। Thank you, sir. I have another question for right to see. आपने एक और बात बहुत अच्छी बताई कि हमारा जो देखने का तरीका है वो सम्यक होना चाहिए। कई बार सर मैं इस बात को विचार करता हूँ और मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या ये सम्यक दृष्टि जो है अधिकतर एडल्टीज को ओरिजिन करती है? किस चीज को? इन नाउअडेज एडल्टीज, वी कैन से इन हिंदी व्यभिचार। व्यभिचार को, सम्यक दृष्टि व्यभिचार को बढ़ावा देती है? दृष्टि या सम्यक? नहीं, दृष्टि, दृष्टि ओनली, दृष्टि। मैं शायद, आपका व्यू क्या होगा सर? मैं इस कॉन्टेक्स्ट को, आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट से समझ नहीं जा पा रहा हूँ कि दृष्टि व्यभिचार को बढ़ा, मतलब हम अपने आसपास को देखते हैं, इससे हमें व्यभिचार बढ़ता, भ्रष्टाचार बढ़ता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दृष्टि, सम्यक दृष्टि आपने बताई, उसके अनुसार कई बार ना चाहते, जो मेरा सवाल सम्यक वाणी को लेकर था वही सम्यक दृष्टि को लेकर भी है, कि कई बार हम ना चाहते हुए कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे हमारे अंदर है ना एक नेगेटिव पॉइंट उत्पन्न होता है। और उसमें सबसे ज्यादा मॉडर्न युग में यदि मैं अपने व्यक्तिगत विचार से इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि इस मॉडर्न युग में जो दृष्टि है वो लगभग आज की दृष्टि के अनुसार मोस्टली 60% वी कैन से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, 60% एडल्टीज को ओरिजिन करती है। अगर दृष्टि सही नहीं है तो आप सर इसको कहाँ तक, या मैं चाहूंगा कि आपका पॉइंट क्या होगा सर इसके ऊपर? हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात, हमारा सम्यक दृष्टि का अभाव, सम्यक दृष्टि का अभाव सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो अष्टांगिक मार्ग में, इसीलिए सम्यक दृष्टि को ही रखा गया है कि सबसे पहले हमारा नजर, हमारा देखने का तरीका सही होना चाहिए। अगर हमारा चीजों को देखने का, समझने का तरीका ही गलत होगा तब शायद, तब हम कभी भी बाकी की चीज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी दृष्टि सही नहीं है तो हमारी वाणी सही हो ही नहीं सकती, हमारा संकल्प सही हो ही नहीं सकता, हमारा कर्म सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी पहली शुरुआत है। हम इस अंधेरे से, हम जिस दृष्टि के अंदर बंधे हुए हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, तथागत लगभग वैसा ही पैरेलल खड़ा करते हैं। यदि आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो, ठीक है, तथागत जिस तरह से समझाते हैं इस बात को, वो ये समझाते हैं कि हम लोग ऐसे घुप अंधेरे में हैं और हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम अंधेरे में हैं। ये अंधेरा इतना गहरा है और हम जन्म से ही इस अंधेरे में हैं, तो हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि हम अंधेरे में हैं। जैसे मैट्रिक्स मूवी, अगर आप में से काफियों ने शायद, मैं उम्मीद रखता हूँ, देखी होगी, उस मैट्रिक्स मूवी में ये चीज है कि लोगों को, उनके दिमाग को एक अलग तस्वीर दिखाई जाती है जो कि एक्चुअल नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने तो जरूर देखी होगी मैट्रिक्स मूवी, कीनू रीव्स की। नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा देखने की जरूर। इंग्लिश मूवी है, अच्छी मूवी है, मतलब वैसे तो एक्शन के तौर पर, इट्स अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट आल्सो। तो उस मूवी में जो दिखाया जाता है वो यही है कि जो मशीनें हैं, मशीनों ने, हमारा समय थोड़ा सा बढ़ रहा है तो मैं इस चर्चा को अभी खत्म करूंगा क्योंकि इसके बाद 9:30 बजे क्लास का समय होगा, परंतु यहाँ दृष्टि का सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। दृष्टि हमें सबसे पहले सही समय की दृष्टि को अपनाना होगा कि हमारा नजर, हमारा देखने का तरीका समयक हो, सही हो।
वो हमारे भीतर सर व्यभिचार यही आएगा, इसी पर वही हमारे भीतर अंधविश्वास को पैदा करेगा, वही हमारे भीतर मिथ्या धारणाओं को पैदा करेगा। तो इस अंधेरे से हमें बाहर निकलना होगा, और इस अंधेरे से केवल हमें एक ही शक्ति बाहर निकाल सकती है, वो है हमारी विल पावर। हमें मन की शक्ति से, सर मेरा मन की शक्ति से एक रिक्वेस्ट था सर जी। सर मेरा एक रिक्वेस्ट ये था सर कि अगर शाम में संडे को या किसी भी डे में सर शाम में अगर समय हो तो एक डिबेट रखा जाए एक निश्चित दिन में, जिन पर हम इन कई सारी बातों पर बिल्कुल चर्चा कर सकें सर। ना रखकर हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अध्ययन करें, और डिबेट हमारे माइंड में साथ चलता रहेगा। ये लगातार अध्ययन सशक्तिकरण संवाद का उद्देश्य यही है कि हम लगातार अध्ययन करें जो हमारे महापुरुष हैं, और जिसमें हम सबसे ऊपर तथागत बुद्ध, ऐसे सभी महापुरुष बराबर है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, परंतु क्योंकि सबसे सुलझी हुई सोच हमें तथागत बुद्ध से मिलती है, तो इसलिए उनके दिखाए रास्ते को हम यहाँ अध्ययन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगले डिबेट के कहने का मतलब सर यही है कि हम चर्चा कर सकें और अधिक से अधिक सर हम जान सकें। जैसे मेरे मन में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इन चीजों को लेकर होते हैं, लेकिन वो शाब्दिक हैं सर। तो इन चीजों पर मैं चाहता हूं कि आपसे यदि मुझे सीखने को मिलेगा तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि एक पर्सनालिटी के द्वारा मैंने कई सारी चीजों को सीखा। ये भी मैं फिर वही दोहराऊंगा कि हम सब अगर बराबरी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं तो सभी बराबर हैं, ठीक है। जैसे तथागत बुद्ध उन्होंने अपने लिए भी कोई विशेष स्थान, अपने लिए देवता का स्थान, ऐसा कोई स्थान नहीं हासिल किया। उन्होंने केवल बुद्धत्व का कि हाँ मुझे आपसे थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा है, यही स्थान उन्होंने लिया, इससे ज्यादा कोई स्थान उन्होंने अपने लिए भी नहीं हासिल किया। यही हम सबको भी फॉलो करना चाहिए कि ये जो ज्ञान है, जो बुद्धत्व है, इसमें कोई थोड़ा सा ज्यादा जानता है, कोई थोड़ा सा कम जानता है, पर इस कारण कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। सर वही होता है जो ग्रेट पर्सनालिटी होती है सर, उसका एटीट्यूड यही होता है कि उसके अंदर ये चीज होती नहीं है, लेकिन हमें तो कम से कम कृतार्थ होना चाहिए, हमें तो कम से कम उन बातों को मानना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है जो हम किसी और के द्वारा पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये संडे को हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। अगले संडे हम इसी विषय पर फिर से चर्चा करेंगे, और उससे अगले संडे, महीने के पहले संडे में ये चर्चा पूरी तरह आप लोगों के द्वारा की जाएगी, आपके ही द्वारा इसको लीड किया जाएगा। आप लोग लीड करेंगे, आप में से जो भी 3-4 साथी अपने आप को इतना सक्षम मानते हो कि हाँ हमें समझ है, तो हम अपनी बात को रखें। तो उससे अगले संडे यानी कि 7 नवंबर को जो सेशन होगा, हम हर संडे ये काम करते हैं 8 बजे से 9 बजे तक सुबह। तो निश्चित रूप से हम वापस इसी दिन मिलेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारती, मुझे लगता है कि आज का समय पूरा हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for and thank you so much everyone for giving your time, and all the best for all the best to you all, and we will meet on next Sunday here. Thank you so much. Jai Bhim Namo Buddhaya. जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो